इसका अपना टॉपिक है बैक्यूटेनर ट्यूब। ठीक है, तो हम इसके टाइप पढ़ेंगे, इसकी यूजेस पढ़ेंगे और हम ब्लड कैसे कलेक्ट करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो बैक्यूटेनर स्टाइल होती है और इसमें बहुत एफिशिएंटली हम ब्लड को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम धीरे धीरे एक एक ट्यूब को पढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं और इसके यूजेस मेनली तो मैं यूजेस पढ़ना है। ठीक है, मेनली 5 या 6 टाइप की बैक्यूटेनर ट्यूब जनरली यूज़ होती है। पर्पल हो गई तुम्हारी, रेड हो गई, ब्लैक हो गई और तुम्हारी ब्लू हो गई और ग्रे हो गई। ये मेनली यूज़ में आती है, बाकी रेयरली यूज़ में आती है। ठीक है, तो मेनली इन्हीं पे फोकस करेंगे, यही हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये रेयरली इंपॉर्टेंट है जो बची हुई ट्यूब है। मेनली 10 टाइप की ट्यूब होती है। ठीक है, आपको 5 यही याद करनी है, उनकी यूज़ याद करने है और जिसका एडिटिव है वो याद करना है। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करने वाले हैं पर्पल बैक्यूटेनर ट्यूब। पर्पल बैक्यूटेनर ट्यूब है ना, इसमें एडिटिव क्या होता है तो एडिटिव तुम्हें याद करना है। ठीक है, तो इसका एडिटिव होता है EDTA। ठीक है, और इसका यूज़ क्या है, हीमोग्राम में यूज़ होता है। हीमोग्राम में जैसे क्या हो गया, WBC काउंट हो गया तुम्हारा, RBC काउंट हो गया और प्लेटलेट्स काउंट हो गया। ठीक है, ये तुम्हारी पर्पल बैक्यूटेनर ट्यूब हो गई, जिसको हम बोलते हैं लेवेंडर बाइल भी बोलते हैं। तो इसके 2 नाम है, याद रखना। ठीक है, अब अपनी नेक्स्ट ट्यूब है ब्लू बैक्यूटेनर ट्यूब। ठीक है, जिसका एडिटिव है 3.2% सोडियम सिट्रेट होता है। इसका यूज़ क्या है, कोगुलेशन स्टडीज़ में क्या आ गया, जैसे PT आ गई तुम्हारी, APTT आ गया और D डायमर में यूज़ होता है। अपनी नेक्स्ट ट्यूब है ब्लैक बैक्यूटेनर ट्यूब। ठीक है, इसका एडिटिव 3.8% सोडियम सिट्रेट होता है। इसका यूज़ क्या है, ESR में यूज़ होती है। बैक्यूटेनर ट्यूब है रेड बैक्यूटेनर ट्यूब। ठीक है, ये एक ऐसी ट्यूब है जिसमें कोई एंटीकोगुलेंट नहीं होता है, इसमें SSG होता है, जिसको बोलते हैं सीरम सेपरेशन जेल। ठीक है, ये मेनली यूज़ होती है जितने भी हमारे ब्लड में एंजाइम प्रेजेंट हैं, जैसे हमारा KFT हो गया, LFT हो गया, ये इनमें यूज़ होती है। ठीक है, ग्रे बैक्यूटेनर ट्यूब। ठीक है, इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, पोटेशियम ऑक्जेलेट होता है और सोडियम क्लोराइड होता है। जो तुम्हारा पोटेशियम ऑक्जेलेट है ये तुम्हारा एंटीकोगुलेंट की तरह काम करता है, जबकि जो तुम्हारा सोडियम फ्लोराइड है ये तुम्हारा जो इनोलेज एंजाइम को है इसको इन्वर्ट करता है। जिससे क्या होता है, जो तुम्हारा ग्लूकोज है वो इतनी जल्दी मेटाबोलाइज्ड नहीं होता है, जिससे जब हम कोई ब्लड एग्जामिनेशन करते हो तो हमारा ब्लड में ग्लूकोज मिलता है।